ज्वेलरी शॉप से महिला गिरोह ने उड़ाया सोने का पेंडेंट, वीडियो वायरल। शराब दुकानों के पास अवैध हाथों पर होगी सख्त कार्रवाई, सांसद साहू। नगर निगम बनेगा आईएसओ प्रमाणीकृत। 1 घंटे की मूसलाधार बारिश से शहर तरबतर। पत्नी की शिकायत, पति शराब पीकर करता है मारपीट। अमरवाड़ा थाना अंतर्गत ज्वेलरी की एक दुकान में खरीदारी करने पहुंची महिला गिरोह ने हजारों रुपए कीमत का सोने का पेंडेंट पार कर दिया। महिलाओं की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना का पता दुकानदार चंचलेश सोनी को तब चला जब बुधवार की शाम अपने गहनों का मिलान कर रहा था। पुलिस ने तीनों महिलाओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। सांसद विवेक बंटी साहू की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। सांसद ने मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की सराहना की तथा जिले को सिकल सेल मुक्त बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की कमी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सोनोग्राफी सुविधा शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग को जर्जर आंगनबाड़ी भवनों को नए भवनों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि शराब दुकानों के पास चल रहे अवैध अहाते समाज के लिए हानिकारक है। उन्होंने पुलिस और आबकारी विभाग को निर्देशित किया कि शराब दुकानों के पास बने ऐसे अवैध अहातों को तत्काल बंद कराया जाए। हर विभाग की समीक्षा के साथ साथ कैसे प्रधानमंत्री की योजनाओं को घर घर और पहुंचा सकते हैं, उस योजनाओं का बेहतर लाभ हमारे जिले के लोगों को दिलवा सकते हैं। साथ ही साथ और डेवलपमेंट के विकास के कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, किसी विकास कार्य में कुछ कठिनाइयां आ रही होंगी, कुछ रुकावटें आ रही होंगी, यह सारी चर्चा आज यहाँ बैठक में, दिशा की बैठक में हुई है। और निश्चित तौर पर जिले के विकास में यह दिशा की बैठक एक मील का पत्थर साबित। महापौर विक्रम अहके की अध्यक्षता में गुरुवार को मेयर इन काउंसिल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी प्रकरणों की स्वीकृति दी गई। साथ ही नगर निगम के स्वामित्व वाली भूमि अंतरण, मैदानों का आरक्षण, जल शोधन संयंत्रों के संचालन हेतु आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों की नियुक्ति तथा कन्हर गांव जलाशय के सरचार्ज राशि में छूट संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। निगम को आईएसओ प्रमाणन कराने का निर्णय भी सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक में निगम आयुक्त सहित सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। एमआईसी की बैठक रखी गई, जिसमें शहर के बहुत सारे जनकल्याणकारी विषयों को पास किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय हमारा छिंदवाड़ा नगर निगम के जो दोनों कक्ष है, चाहे मेन नगर निगम की बात हो या योजना कार्यालय की, दोनों को आईएसओ सर्टिफाइड किया जाएगा, जो छिंदवाड़ा शहर के लिए गर्व की बात होगी। और इसके संचालन में अग्रणी भूमिका हमारा नगर निगम निभाएगा। इसके साथ ही शहर विकास को लेकर तमाम कर्मचारी अधिकारियों के मुद्दों को, कई नामकरण वाले मुद्दों को, ऐसे 18 प्रस्तावों को आज एमआईसी ने स्वीकृत किया है, जिसमें से 2 प्रस्ताव पर असहमति जताने के कारण आने वाले समय के लिए उसको आने वाले एमआईसी में रखने का प्रस्ताव किया। गुरुवार दोपहर 1.5 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी। गरज चमक के साथ बरसे पानी ने मेन रोड, गोलगंज और पीजी कॉलेज क्षेत्र सहित कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। घनी बस्तियों और गलियों में, घरों, दुकानों में पानी घुसने से लोग परेशान नजर आए। मुख्य मार्गों तालाब में बदल गए। छोटे वाहन और पैदल यात्री घंटों तक जाम जैसी स्थिति से जूझते रहे। ग्राम बहनाहाना निवासी 23 वर्षीय महिला ने गुरुवार सुबह कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपने पति के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। महिला का आरोप है कि पति शराब के नशे में आए दिन उसके साथ मारपीट करता है। पीड़िता ने बताया कि विवाह के बाद से प्रताड़ना का सिलसिला जारी है और गुरुवार सुबह आरोपी ने उसे सड़क पर फेंक कर पूरी बस्ती के सामने लकड़ी से पीटा। महिला ने प्रशासन से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दारू बंद करना है, बहुत ज्यादा पीते हैं, बहुत मारते हैं गाँव वाले, अभी भी बिकती है कच्ची दारू। पहले भी शिकायत की है इसकी? किए थे पर कुछ नहीं किए, आते हैं और बस चले जाते वापस। गुरुवार को महापौर विक्रम सिंह अहके के अध्यक्षता में अपील समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 2 आवेदन प्रस्तुत किए। भवन निर्माण से जुड़े एक प्रकरण में कमेटी बनाई जाकर जांच के निर्देश दिए गए, जबकि दूसरे के अपीलकर्ता प्रस्तुत न होने से अगली तारीख दी गई। इस अपील समिति की बैठक में पार्षद श्रीमती किरण सोनी, धनराज भावरकर, चंद्रभान ठाकरे सहित अपीलकर्ता एवं कार्यालय अधीक्षक उपस्थित रहे। आज महापौर जी के कक्ष में
अपील समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें 2 प्रकरण इस समिति में आए थे, जिसका निराकरण हमने 15 दिनों का और मोहलत दिए हैं। 15 दिनों के बाद हम इस समिति में फिर से उन प्रस्ताव को रखेंगे। इस समिति में 2 अवैध निर्माण संबंधी प्रकरण आए थे, जिसमें पूरी जांच करके उसका सीमांकन कराया जाएगा। इसके बाद इसके लिए हमने 15 दिन का समय उनको दिया। 15 दिन के बाद फिर से की बैठक लेकर के उनका निराकरण किया। पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता गुप्ता के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत परासिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर वार्ड क्रमांक 14 कुम्हारी मोहल्ला स्थित मेहताब डेरिया के मकान पर छापा मारा गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने बाथरूम में ताला तोड़कर 102 लीटर से अधिक अंग्रेजी शराब जब्त की, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए आकी गई है। आरोपी मेहताब डेरिया को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य आरोपी आकाश यदुवंशी फरार है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना परासिया अंतर्गत भारी मात्रा में अवैध शराब आने की सूचना प्राप्त हुई। इस पर मुखबिर की सूचना पर थाना परासिया नगर निरीक्षक के नेतृत्व में थाना परासिया की टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 102 लीटर से ऊपर जो है अंग्रेजी शराब जब्त की गई। और इसमें जो है 2 आरोपियों के नाम आए, इनमें से एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी कर ये जो अवैध शराब है कहाँ से लाई गई है इस संबंध में विस्तृत विवेचना कर कार्रवाई की जाए। नगर निगम द्वारा वार्ड क्रमांक 26 स्थित धुनी वाले दादाजी मंदिर में गुरुवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया। मंदिर परिसर और आसपास की सफाई कर नागरिकों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। अभियान में नगर निगम अधिकारियों, कर्मचारियों और सामाजिक संस्थानों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने श्रमदान किया। प्रतिभागियों ने लोगों से अपील की कि वे अपने घरों और आसपास की स्वच्छता रखकर शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने में सहयोग करें। नगर निगम का उद्देश्य ऐसे अभियानों से जन भागीदारी बढ़ाकर स्वच्छ, हरित और सुंदर छिंदवाड़ा का निर्माण करना है। छिंदवाड़ा पुलिस ने गुरुवार को शहर से विशेष अभियान चलाकर ब्लैक फिल्म लगी 19 कारों के शीशे से काली फिल्म हटाई और चालान काटे। अभियान में एक बुलेट से मॉडिफाइड साइलेंसर भी जब्त किया गया। वहीं बिना हेलमेट और कागजात नहीं होने पर 80 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। कुल 100 वाहनों से 47,300 का समन शुल्क वसूला गया। भादो सुंदी पंचमी से जैन समाज का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व दक्ष लक्षण महापर्व पर्युषण की शुरुआत हुई। अहिंसा स्थली स्थित श्री आदिनाथ जिनालय में श्रद्धालुओं ने पूजन अर्चन कर विधान के साथ आराधना की। पूजन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में समाज जन शामिल हुए और धार्मिक अनुष्ठानों का लाभ लिया। जिनालय परिसर भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास से सरोबा रहा। विवेकानंद कॉलोनी में संत गजानन महाराज की पुण्यतिथि महोत्सव श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया गया। इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मूर्ति अभिषेक और भजन मंडल द्वारा संगीतमय भजनों की प्रस्तुति हुई। दोपहर में आरती के पश्चात विशाल भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें बेसन भाकर का प्रसाद वितरित किया गया। शाम को गजानन महाराज की पालकी यात्रा निकाली जाएगी। 115 वर्ष पूर्व 28 अगस्त और गुरुवार ही था और उस महाराज ने शेगांव जो महाराष्ट्र में वहाँ समाधि ली थी। आज शिव गजानन मंदिर में प्रातः काल पंडित रामचंद्र दामले जी के द्वारा सभी श्री मूर्तियों का अभिषेक वैदिक मंत्रोच्चार से किया गया। इसके उपरांत जय जय रघुवीर समर्थ मंडल के द्वारा भजनों की अद्भुत प्रस्तुतियां दी गई। अभी महाप्रसाद का कार्यक्रम, जिसमें हजारों भक्तों ने संत श्री गजानन महाराज का अत्यंत प्रिय भोजन बेसन भाकर का प्रसाद यहाँ ग्रहण किया। पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता के निर्देशन में परासिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1000 रुपए के इनामी वारंटी रामनाथ कहार को गिरफ्तार किया। आरोपी जुआ एक्ट के प्रकरण में वर्ष 2018 से फरार चल रहा था। न्यायालय द्वारा जारी स्थायी वारंट के तहत उसे पकड़कर अदालत में पेश किया गया।